हेलो फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एंड जैसा कि मैंने आप सबको बता रखा था कि अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, सबसे पहली बात ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें खुद पे भरोसा करना चाहिए और अपनी कमियों को छोड़कर अपनी खूबियों पर भरोसा करना चाहिए। अपना टैलेंट पहचानिए। आप जो आप में टैलेंट है, जो खूबी है, आप में जो हुनर है, वो आप अपना टैलेंट पहचानिए। अपना टैलेंट पहचानिए और उसके बाद में जब आपके पास में कोई मतलब काम आए या कुछ भी हो, तो मतलब आप खुद को कमज़ोर ना समझें, खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, किसी के बहकावे में ना आए। और आप आत्मविश्वास बढ़ाने की बात की थी मैंने, मैं आज आई हूँ आप सबको बताने के लिए कि अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। ये कहानी शुरू होती है एक लिली नाम की लड़की से। एक लिली नाम की लड़की थी, जो कुछ भी हो जाता था, मतलब वो बहुत ही माहिर लड़की थी। जो कुछ भी हो जाता था लेकिन वो खुद पे ले लेती थी कि ये काम मेरी वजह से हुआ है। उससे वो क्या होता था, डिप्रेशन में चली जाती थी। ठीक है, डिप्रेशन में चली जाती थी। उसे फिर चिंता होने लगती थी कि यह काम हमारी वजह से हो गया, यह कार्य हमारी वजह से बिगड़ गया, या कुछ भी। उसे अपने पे वो खुद पे ब्लेम करती थी, खुद को ब्लेम करती थी वो। उसने अपने टैलेंट को नहीं पहचाना। और फिर वो एक ऐसी लड़की थी जो कि बहुत ही अच्छी लड़की थी, उसकी बातें बहुत ही अच्छी थी, और जो उसकी बातें जो लोग समझने वाले होते थे वो बातें समझ जाते थे, और बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो उसकी बात को नहीं समझ पाते थे, और समझने वाले लोग समझ जाते थे। उसी प्रकार अपनी खूबियों को ढूंढिए। जो ये लिली नाम की लड़की थी फ्रेंड्स, ये जो लिली नाम की लड़की थी, ये जब रात में सोने के लिए चारपाई पे जाती थी, बाहर लेटती थी खुले आसमान में, तो यह तारों पर निरंतर तारों पर अपना नियंत्रण बनाए रखती थी। कि मतलब तारों पे अपना नियंत्रण बनाए रखती थी, अपना ध्यान केंद्रित करती थी, तारों पर ध्यान केंद्रित करती थी, इसीलिए वह ध्यान केंद्रित करती थी। लेकिन उसे अपनी इस खूबी का अंदाजा नहीं था, वो अपनी खूबी को ढूंढ ही नहीं पाई, इसीलिए वो खुद को ब्लेम करती रही। लेकिन फिर उसके बाद में जल्द ही हाल ही में कि ऐसा हुआ कि उसके एक दोस्त ने उसे एक प्रोजेक्ट दिया और उसे कुछ कॉन्फिडेंस दिया बढ़ाने, उसे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के तरीके बताए। किसी के बहकावे में ना आए, अपने खुद पे आत्मविश्वास बनाए रखें, कॉन्फिडेंस रखें खुद पे अपना, और किसी के बहकावे में ना आए। देखिए, जो कॉन्फिडेंस खोने वाले लोग होते हैं उनका क्या होता है कि वो क्या करते हैं, वो किसी के बहकावे में आ जाते हैं कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकती, तो मतलब तुम नहीं कर सकती। इसीलिए उसके दोस्त ने उसे बताया कि किसी के बहकावे में मत आना। तुम तारों पर जब रात में चारपाई पर सोने के लिए जाती हो, तो जब तक सोती नहीं हो, जागती हो, तब तक अपना ध्यान केंद्रित करती हो, तो तारों पर केंद्रित करती हो, तो तुम्हारी खूबी है ये। फिर उसने उसको एक प्रोजेक्ट दिया, तारों का प्रोजेक्ट दिया कि ये प्रोजेक्ट हमें इतने दिनों के अंदर चाहिए। लगभग 15 दिन के अंदर उसने एक प्रोजेक्ट दिया। उसने वो प्रोजेक्ट तैयार किया, और जैसा कि वो खुद पे आत्मविश्वास बना रही थी, वो खुद पे आत्मविश्वास बना रही थी और बना चुकी थी, और वो किसी के बहकावे में आने वाली नहीं थी। इसीलिए उसने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया, और जिस विश्वास से
और जिस तमन्ना से वो वहाँ पे गई थी, जिस शिद्दत से वो वहाँ पे गई थी कि मैं ये काम करूँगी और इसको स्पष्ट रूप से समझाऊंगी, अपने प्रोजेक्ट को स्पष्ट रूप से समझाऊंगी और अपने बिल्कुल आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस लेकर अपने जो है प्रोजेक्ट को, उसको मैं सबको अच्छे से समझाऊंगी और उसी आत्मविश्वास के साथ में फिर वो ऑफिस में गई और अपना प्रोजेक्ट खोला और वहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स बैठे थे एंड बहुत सारे लोग बैठे थे जो कि उसके मेन अधिकारी थे। सो वहाँ पे बैठे थे। सो जब उसने अपना बताया, प्रोजेक्ट का नाम बताया, तारों पर ध्यान केंद्रित करना, तो सबने कहा कि चलो इसका देखते हैं कि इसका प्रोजेक्ट में क्या है, इसने क्या बनाया है। और बाकी सबका जो भी था उनका अलग प्रोजेक्ट दिया गया था। तो उसके दोस्त ने सिर्फ अपनी दोस्त की मदद करनी चाहिए, इसलिए उसने उसको समझाया और एक प्रोजेक्ट दिलवाया। और वो प्रोजेक्ट फिर वो उसी आत्मविश्वास के साथ में ऑफिस में चली गई बोलकर, मैं आई कमिंग सर। सो सर ने बोला यस कमिंग बेटा। और फिर उसका प्रोजेक्ट का नाम पूछा तो उसने अपने प्रोजेक्ट का नाम बता दिया। और प्रोजेक्ट पीछे एलसीडी पे चला रहे थे वो लोग, एलईडी पे कनेक्ट करके चला रहे थे और वो समझा रही थी कि यहाँ से ये है, यहाँ से ये है, वहाँ से वो है, और ये सब चीज़ें उसने समझाई और सबको सब कुछ समझाया और सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। और वह प्रोजेक्ट में जो उसके जो या कहे कि जो उसके जजेस बैठे थे, जो उसके जजेस बैठे थे वहाँ पे, टीचर्स बैठे थे, जजेस बैठे थे, मतलब जो भी प्रोजेक्ट को खरीदना चाहता होगा वो भी बैठा होगा, तो वो भी बैठा होगा। तो जब सबको पसंद आया ये प्रोजेक्ट तो उसका प्रोजेक्ट पास कर दिया गया और उसके प्रोजेक्ट पास करने के उसे 6 लाख रुपए दिए गए। जब उसने कहा कि हमको इसको 6 लाख रुपए दिए, ये प्रोजेक्ट उन्होंने खरीदा है तो उन्होंने 6 लाख रुपए में खरीदा है प्रोजेक्ट। एंड सेकेंड प्रोजेक्ट भी हम उसी को देंगे जिसने कि ये, जिससे हमने ये प्रोजेक्ट खरीदा है, सेकेंड प्रोजेक्ट उसी को देंगे ताकि वो उसे अच्छे तरीके से बनाए और खुद समझे और यहाँ पे आके ऑफिस में सबको समझाए। इसलिए उसने मदद करनी चाहिए और उसने 6 लाख रुपए में उसका प्रोजेक्ट खरीद लिया, तारों का प्रोजेक्ट खरीद लिया। 6 लाख रुपए में उसने तारों का प्रोजेक्ट खरीद लिया। तब लिली को लगा कि हाँ मुझ में खूबी है, लेकिन मैं आज तक पहचान नहीं पाई। लोगों के बहकावे में आती रही और जो कुछ भी होता रहा वो मैं खुद पे ब्लेम करती रही कि यह कार्य हमारी वजह से विफल हो गया, सफल नहीं हो पाया, विफल हो गया। लेकिन जब लिली को सफलता प्राप्त हुई, उसे 6 लाख रुपए में प्रोजेक्ट उसका जो खरीदा गया, 6 लाख रुपए में प्रोजेक्ट उसका बिका, तो लिली को एहसास हुआ कि हाँ मुझ में खूबियाँ हैं और मैं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद क्या होना था, फिर उसके बाद वो 6 दिन की छुट्टियों पर गई। उसके बाद उसे 6 दिन की छुट्टियाँ दी गई और वो 6 दिन की छुट्टियों में अपने खुद के जो खाली जो समय बैठती थी उसको वो धिक्कारने लगी कि मैं खाली क्यों बैठी हूँ, मतलब क्या मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है मुझे खुद पे कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सो इसीलिए उसने अपना कार्य, छोटे मोटे कार्य करने शुरू किए, जो है तारों पे लेके छोटे मोटे कार्य करने शुरू किए और जो कि कार्य वो सफल होते रहे। वो जो भी छोटा मोटा कार्य करती अपने कार्य पर वो सफलता का ही वो जो है अपना कॉन्फिडेंस रखती कि मैं इसमें सफल हो जाऊंगी। वो उसकी खूबियों को देखती थी और उसकी खूबियों को देखती थी, खूबियों को नज़रअंदाज, जो उसकी ना खूबियाँ होती थी
जो उसके अंदर कमी होती थी उसको नज़रअंदाज करते हुए वो सिर्फ उनकी खूबियों को देखती थी और खुश रहती थी कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। फिर उसे 6 दिन की छुट्टी पूरी होने के बाद जब वह आई तब उसके अंदर वो आत्मविश्वास था। जब वो सेकंड प्रोजेक्ट लेने आई, सेकंड प्रोजेक्ट लिया और सर से बोला, सर मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगी, आपने हम पे भरोसा किया है और मुझे भी खुद पे कॉन्फिडेंस है कि जो मैं करूंगी वो मैं करूंगी और मैं कर लूंगी। तो उसने जो छोटे मोटे तारों पर कार्य करने शुरू किए थे सो उसने उसका वो प्रोजेक्ट बना दिया। उसने प्रोजेक्ट बना दिया, हर एक तारे पे प्रोजेक्ट बनाया उसने और उसका हर एक प्रोजेक्ट जो था वो बिका। और पहला प्रोजेक्ट सिर्फ 6 लाख में बिका था और जो उसके दूसरे तीसरे चौथे प्रोजेक्ट थे वो उससे भी भारी मांग में चले गए कि कहीं कोई और ना खरीद ले। इसलिए वहाँ पे जजेस भी बैठे होते थे, वो अपने प्रोजेक्ट को एलसीडी पे समझाती थी, यहाँ से ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे होगा, ये होगा, यहाँ पे जाओगे आप तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, मतलब वो जैसा भी था उसने समझाया तो सबको समझ में आया और उसने उसके प्रोजेक्ट बिके भी और बहुत अच्छी कीमत में बिके। एक प्रोजेक्ट 50 लाख की कीमत में बिका, एक प्रोजेक्ट 12 लाख की कीमत में बिका, एक प्रोजेक्ट 70 लाख की कीमत में बिका और एक प्रोजेक्ट जो था वो सबसे बहुत अच्छी कीमत में बिका, वो 90 लाख पे बिका। तो जब उसे खुद पे विश्वास हो गया कि हाँ मेरे अंदर तो खूबी है, मैं कर सकती हूँ, सो इसी तरीके से फिर वो सोचने लगी, फिर वो सकारात्मक सोचने लगी, पॉजिटिव सोचने लगी। नकारात्मक ना सोचते हुए वो पॉजिटिव सोचने लगी। नकारात्मक ना सोचने के बदले वह पॉजिटिव सोचने लगी और पॉजिटिव सोचते सोचते वो इस अपने इतने बड़े ऊंचे पावर पे पहुंच गई कि उसको छूने की क्षमता किसी की नहीं थी। छूने की क्या, उसके बराबर आने की क्षमता किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं थी। लिली के पावर पे इक्वल पे आने पे किसी भी व्यक्ति की क्षमता नहीं थी। कोई भी आना भी चाहता था तो आ नहीं पाता था, इतना डिस्टेंस रह जाता, इतना डिस्टेंस रहता था फ्रेंड्स, इतना डिस्टेंस, ये लिली है और ये दूसरा व्यक्ति, इतना डिस्टेंस रहता था, कोई उसके बराबर पहुंच ही नहीं पाया। जब वो अपने खुद पे कॉन्फिडेंस उसने किया, भरोसा किया और उसने वो कार्य कर लिया और वो सफल हो गई। और उसे जो भी वहाँ पे जजेस बैठे थे, उसके जजेस बैठे थे, टीचर्स बैठे थे, सबने उसको, जजेस बैठे थे, सबने उसको पुरस्कृत किया और पुरस्कृत करते हुए उसे बढ़ाई भी दी कि बेटा अच्छे करते रहो, हमेशा अच्छे करते रहो। और जब उन्होंने उसको बढ़ाई दी तो वो उस बढ़ाई को और बढ़ाई पे ले गई। तो फिर उसने और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जो कि बिके और बहुत अच्छी कीमत में बिके। तो लिली फिर खुद पे, मतलब जो खुद को घर में कुछ भी हो जाता था वो खुद को ब्लेम करती थी, यह कार्य हमारी वजह से जो है विफल हो गया, सफल नहीं हो पाया, हमारी वजह से खुद को ब्लेम करती थी। उसने खुद को ब्लेम करना छोड़ा और अपनी नाखूबियों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी खूबियों को ढूंढा और अपनी खूबियों से वह क्या हुई, अपनी खूबियों से वह सफल हो गई, वह अपनी खूबियों से सफल हो गई फ्रेंड्स। इसी तरीके से आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते रहिए। जितना आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप खुद आगे बढ़ पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। आप अपना जितना अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, खुद पे कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और किसी के बहकावे में ना आए कि कोई कह दे कि तुम ये काम नहीं कर सकती, तो किसी के बहकावे में ना आए और खुद पे कॉन्फिडेंस रखें कि मैं कर लूँगी। बस सबसे बड़ी चीज़ है आत्मविश्वास। किसी के बहकावे में ना आए, नकारात्मक ना सोचें, हमेशा सकारात्मक सोचें
और बस यहीं पे हमारा व्लॉग ख़त्म होता है फ्रेंड्स। तो आपको कैसा लगा हमारा ये व्लॉग, अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, ये व्लॉग आपको कैसा लगा? सो अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, ये मेरा टॉपिक था, अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। सो मैंने बताया कि आप ऐसे बढ़ाइए। सो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आप लोगों का हमारा व्लॉग पसंद हो, सो पसंद आया हो, सो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर फ्रेंड्स। आप सब लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिसको भी ये व्लॉग पसंद आया है। सो आप सब लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। एंड हमारे व्लॉग्स को लाइक कर दीजिए प्लीज़। अगर जिसको भी अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। सो ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे, और सबसे पहले आप देखें। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग जो भी हमारे चैनल पे नए हैं सो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। सो मेरा व्लॉग ख़त्म होता है यहीं पे। मैं लेती हूँ अलविदा आपसे, नमस्कार फ्रेंड्स। और फिर मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में, और अगला व्लॉग हमारा होगा इससे भी अच्छा। सो फ्रेंड्स बाय बाय एंड थैंक यू। आप हमारा पूरा व्लॉग देखेंगे और आपको समझ में आएगा। मुझे भी खुद पे कॉन्फिडेंस है कि आप हमारा व्लॉग देखेंगे, समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।